चाणक्य नीति में आपका स्वागत है। यह YouTube चैनल आपको जीवन के विभिन्न पहलुओं में चाणक्य की अद्वितीय नीतियों और ज्ञान से रूबरू कराएगा। साझा करें, सीखें, बदलें। आइए साथ में चाणक्य की दुनिया को समझें और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। गुरुदेव चाणक्य ने शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। उस समय में भी शिक्षा का बहुत ज्यादा महत्व था, जो आचार्य चाणक्य की बातों से पता चलता है। आचार कुल को बताता है, बोली देश को जताती है, आदर प्रीति का प्रकाश करता है, शरीर भोजन को जताता है। सुंदरता, तरुणता और बड़े कुल में जन्म होते हुए भी विद्याहीन पुरुष बिना गंध पलाश ढाक के फूल के समान नहीं शोभते। कन्या को श्रेष्ठ कुल वालों को देना चाहिए, पुत्र को विद्या में लगाना चाहिए। शत्रु को दुख पहुंचाना उचित है और मित्र को धर्म का उपदेश करना चाहिए। कोकिलों की शोभा स्वर है, स्त्रियों की शोभा पतिव्रता है। कुरूपों की शोभा विद्या है, तपस्वियों की शोभा क्षमा है। समर्थ को कौन वस्तु भारी है, काम में तत्पर रहने वाले को क्या दूर है। सुंदर विद्या वालों को कौन विदेश है, प्रियवादियों को अप्रिय कौन है। पुत्र को 5 वर्ष तक दुलारे, उपरांत 10 वर्ष पर्यंत ताड़न करें। 16 वर्ष की प्राप्ति होने पर पुत्र से मित्र समान आचरण करें। विद्या युक्त भला एक भी सुपुत्र हो, उससे सब कुल आनंदित हो जाता है, जैसे चंद्रमा से रात्रि। दुर्जन और सर्प, इनमें सांप अच्छा दुर्जन नहीं है, क्योंकि सांप काल आने पर काटता है, जबकि दुर्जन बार बार काटता है। मूर्ख को दूर करना उचित है, क्योंकि देखने में वह मनुष्य है, परंतु यथार्थ देखें तो 2 पांव का पशु है और वाक्य रूप कांटे को बेधता है, जैसे अंधे को कांटा। समुद्र प्रलय के समय में अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं और सागर भेद की इच्छा रखते हैं, परंतु साधु लोग प्रलय होने पर भी अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ते। उपद्रव उठने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, अचानक काल पड़ने पर और खल जन के संग होने पर जो भागता है वह जीवित रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से जिसको कोई भी न भया, उसको मनुष्य में जन्म होने का फल केवल मरण ही हुआ। राजा कुलीन लोगों का संग्रह इस निमित्त करते हैं कि वे उन्नति, साधारण और विपत्ति में राजा को नहीं छोड़ते। किसके कुल में दोष नहीं है, व्याधि ने किसी पीड़ित न किया। किसको दुख नहीं मिला, किसको सदा सुख ही रहा। जहाँ मूर्ख नहीं पूजे जाते, जहाँ अन्न संचित रहता है और जहाँ स्त्री पुरुष में कलह नहीं होता, वहाँ अपने आप ही लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। आग से जलते हुए एक ही सूखे वृक्ष से सब वन ऐसे जल जाते हैं, जैसे कुपुत्र से कुल। उपाय करने पर दरिद्रता नहीं रहती, जपने वाले को पाप नहीं रहता। मौन रहने से कलह नहीं होता और जागने वाले के निकट भय नहीं होता। अति सुंदरता के कारण सीता हरी गई, अति गर्व से रावण मारा गया। बहुत दान देकर बलि को बंधना पड़ा, इस हेतु अति को सब स्थल में छोड़ देना चाहिए। एक भी अच्छे वृक्ष से जिसमें सुंदर फल और गंध है, इससे सब वन सुवासित हो जाता है, जैसे सुपुत्र से कुल। कुल के निमित्त एक को छोड़ देना चाहिए, ग्राम के हेतु कुल का त्याग उचित है। देश के अर्थ ग्राम का और अपने अर्थ पृथ्वी का, अर्थात सबका त्याग ही उचित है। शोक संताप करने वाले उत्पन्न बहुपुत्रों से क्या? कुल को सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जिसमें कुल विश्राम पाता है। चाणक्य नीति में आने के लिए धन्यवाद। यहाँ हम साथ में एक सजीव समुदाय बना रहे हैं, जहाँ प्रेरणा और ज्ञान का मिलन होता है और जिज्ञासा विकास को प्रोत्साहित करती है। आपके चैनल का नाम पर हम साथ में यात्रा पर हैं, विभिन्न विषयों का अन्वेषण कर रहे हैं।
नए दृष्टिकोणों को खोल रहे हैं और एक ऐसी जगह की रूपरेखा बना रहे हैं जहां सीखना एक आनंदमय साहस है।